अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू EIS अकेडमी। मेरा नाम है खिज़र सुल्तान। स्टूडेंट्स, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा से मुराद ये है कि हमने चेक करना है जो हमने एल्गोरिदम बनाया था उसके ऊपर कुछ डेटा अप्लाई करके टेस्ट करना है कि क्या ये जो हमने एल्गोरिदम बनाया था ये सही काम कर रहा है। अगर तो वो सही काम कर रहा है तो वो क्या होगा, हमारा एल्गोरिदम ठीक होगा। ठीक है, अब देखें हमने एक एल्गोरिदम बनाया है या एक प्रॉब्लम का सलूशन बनाया और अब हमने क्या करना है, उसके ऊपर कुछ डाटा अप्लाई करेंगे। वो डमी डाटा होगा, अपनी तरफ से ही कोई अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये आंसर सही दे रहा है। अगर तो वो आंसर सही दे रहा होगा तो हमारा एल्गोरिदम क्या होगा, ठीक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट में कैलकुलेटर लेने जाते हो और आप वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ अपने पास से ही एंटर करते हो। अब आपके पास कोई, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना जो आपने वहाँ पे लिखना है और उसको सोल्व करना है, जो आपने एंटर करना है। ठीक है, आप अपने पास से ही कुछ वैल्यूज़ दोगे, 2+3 या 5+9 या 5+2 करोगे, तो अपने पास से ही वैल्यूज़ दे के चेक करोगे कि क्या ये आंसर सही आ रहा है। अगर वो आंसर सही दे रहा होगा तो वो हमारा कैलकुलेटर या आप जो कैलकुलेटर लेने जा रहे होंगे वो क्या होगा, ठीक होगा, तो वो आप लेके आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम अपने एल्गोरिदम के ऊपर कोई डाटा अप्लाई करते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या ये आंसर सही दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम डाटा दे के टेस्ट करते हैं अपने एल्गोरिदम को। ठीक है, जैसा कि आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है इसी टॉपिक में, हमने ये प्रॉब्लम एल्गोरिदम भी किया था और फ्लो चार्ट में भी ये एग्जांपल की थी कि हमने 3 नंबर्स दे के चेक करना था कि कौन सा नंबर इनमें से ग्रेटर है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्या टेस्टिंग डाटा में ये चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये सही आंसर दे रही है, यानी कि ग्रेटर नंबर ही दे रही है, या कि कोई और आंसर दे रही है, या ये ग्रेटर नंबर की बजाय उनको प्लस कर देती है। तो ये हम चेक करेंगे टेस्ट डाटा में कि क्या हमारी प्रॉब्लम जो है या जो हमारा एल्गोरिदम है वो सही काम कर रहा है, या जो एल्गोरिदम हमने बनाया है वो एप्लीकेबल है भी कि नहीं, वो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए वो सही भी है कि नहीं। तो हम इस तरह उसको टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है इम्पोर्टेंस। क्या आ रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट डाटा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस से मुराद ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो पहले हम खुद उसको टेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी कंपनी या कोई ऐसी जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है या कोई सॉफ्टवेयर बनाती है या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो वो बनाती है वो पहले खुद चेक करती है। ठीक है, मार्केट में लॉन्च करने से पहले वो खुद चेक करेगी कि क्या ये सही है। तो वो मार्केट में भेजने से पहले खुद चेक करेगी कि क्या ये हमारी जो प्रोडक्ट है या जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो चीज़ हमने बनाई है, ये ठीक है। लेकिन अगर वो उसे टेस्ट किए बगैर ही मार्केट में भेज देंगे तो वो क्या होगा कि जो मार्केट वाले या जो कस्टमर्स होंगे वो उसमें से गलतियां निकालेंगे और वो उसके लिए, जो कंपनी के लिए वो नुकसानदेह होगी और कंपनी का जो है टाइम भी ख़राब होगा और पैसे भी उनके ज़ाया होंगे और उनकी जो है नाम भी उनका ख़राब होगा। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि हम किसी गलती से बच सकें, ताकि ये हमारी जो प्रोडक्ट है या जो हमारा सॉफ्टवेयर है किसी के ऊपर बैड इम्पैक्ट ना डाले। उनको ये ना हो उनके कि वो कहें कि हमारी जो प्रोडक्ट है या जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा सही नहीं होता। ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर में गलतियाँ होती हैं, एरर्स होते हैं, तो इसलिए इसको टेस्ट करना भी लाजमी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। अब देखें, हमने अपने एल्गोरिदम को टेस्ट करना है तो उसको किस तरह टेस्ट करेंगे? कोई ऐसा तरीका भी तो होगा ना जिससे हम उसको टेस्ट करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि हमने किस तरह अपने एल्गोरिदम को टेस्ट करना है ताकि हमें यकीन हो जाए कि हमारा एल्गोरिदम ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ आ रही है वो हमारे पास आ रही है वैलिड टेस्ट डाटा। नंबर 1 पे आ रही है वैलिड टेस्ट डाटा। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम अपना जो हमने एल्गोरिदम बनाया उसमें वैलिड वैल्यू एंटर करेंगे, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू होगी जो वैलिड होगी। फॉर एग्जांपल 3+2 या 3+5 करेंगे, ये एक वैलिड वैल्यू है। हमें पता है कि इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, तो ये हम दे के चेक करेंगे। अगर तो उसने आंसर सही दे दिया तो ये हमारा जो एल्गोरिदम है ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम चेक करेंगे वैलिड में। ठीक है, 2+3 या कोई ऐसी वैलिड वैल्यू देंगे
कि वैलिड डाटा देंगे कि क्या ये वैलिड वैल्यू पे सही काम कर रहा है, तो अगर वो सही काम कर रहा होगा तो वो आंसर सही देगा। अगर वो उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, कोई मिस्टेक्स होगी, तो वो क्या करेगा, उसका आंसर कोई गलत दे देगा। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है इनवैलिड टेस्ट डाटा। क्या आ रहा है? इनवैलिड टेस्ट डाटा। अब हम दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, पहले तो हमने चेक किया कि हमने वैलिड डाटा दिया, ठीक है, जो बिल्कुल वैलिड था, जिसका कोई ना कोई आंसर आना था। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे इनवैलिड ऐसी वैल्यू देंगे जिसका कोई आंसर ही नहीं आना, जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो हम वो वैल्यू एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो मैं किसी भी ऐसे नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड कर दूंगा, किसी भी नंबर को मैं ज़ीरो पे डिवाइड कर दूंगा, चेक करूंगा कि क्या उसका आंसर कोई एरर दे रहा है या उसका भी कोई सोल्यूशन दे रहा है। अगर तो वो एरर दे रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेटर में करें इस तरह, तो वो कोई ना कोई एरर देता है, मैथ एरर देता है। ज़ीरो पे कोई भी चीज़ डिवाइड करें, कोई भी ये चीज़ भी आप समझ लें, अगर आपको नहीं पता, कि किसी भी चीज़ कोई भी ऐसा नंबर जो ज़ीरो पे डिवाइड हो रहा हो, वो उसका आंसर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, आंसर उसका कुछ भी नहीं आता। ठीक है, नीचे ज़ीरो आ रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 ओवर 0 है, तो इसका आंसर कुछ नहीं आता। अगर ऊपर 0 हो तो वो आंसर 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर किसी चीज़ के अगर कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो रहा हो, तो वो कोई आंसर भी नहीं उसका आ सकता, कोई आंसर ही नहीं होता उसका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटर बनाए और उसमें 0 पे डिवाइड करें, तो वो मैथ एरर देगा। ठीक है, और इसी तरह एल्गोरिदम में भी अगर उसने कुछ ना कुछ एरर दिया तो हमारा एल्गोरिदम ठीक होगा। लेकिन अगर उसने कोई आंसर दे दिया, 0 का आंसर दे दिया, 2 का आंसर दे दिया, कोई और आंसर दे दिया, कोई और नंबर उसने दे दिया, तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो सही नहीं होगा। हमें उसमें से कुछ ना कुछ एरर होगा और हमें वो ठीक करना पड़ेगा, वो गलती सही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था इनवैलिड वैल्यू दे के हमने चेक करना है कि क्या हमारा जो एल्गोरिदम है वो इनवैलिड वैल्यू पे भी कोई एरर दे रहा है या उस पर भी कोई ना कोई उसका आंसर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आ रहा है बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा या बाउंड्री वैल्यूज उसको देंगे। अब बाउंड्री वैल्यूज से क्या मुराद है कि एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एक कैलकुलेटर बनाया है, उसके अंदर मैंने 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 50 तक उसके जो है कैलकुलेशन उसकी रखी है कि इसके दरमियान ये काम कर सकता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या अगर हम इसके अलावा कोई वैल्यूज़ दें, ठीक है, 0 से 0 या उससे जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो दें, या 100 से अबव जो है 101, 102, इससे अबव जो वैल्यूज़ हैं उनको एंटर करें, तो क्या इस पर भी ये आंसर सही दे रहा है? अगर तो वो कुछ उसका आंसर सही दे रहा है, वो उस पर काम कर रहा है, तो वो हमारा एल्गोरिदम क्या होगा, ठीक होगा। लेकिन अगर वो आंसर नहीं सही दे रहा, तो हमारा एल्गोरिदम क्या है, सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम बाउंड्री वैल्यूज़ भी दे के चेक करेंगे कि क्या हमारा एल्गोरिदम जो है इन पे भी कोई काम सही कर रहा है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नंबर 4 पे रॉन्ग फॉर्मेट डाटा। ठीक है, अब रॉन्ग फॉर्मेट क्या है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एंटर करना था 2 + 2। ठीक है, तो इसका आंसर इसने 4 देना था। ठीक है, हमारे पास ये वैलिड है, यानी कि ये फॉर्मेट भी ठीक है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे मैं 2 + 3 कर देता हूँ, 2 + 3 करेंगे तो ये क्या आंसर देगा, 5। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ +2 3 या 2 3+। ठीक है, ये फॉर्मेट जो हमारे पास है ये रॉन्ग है, ये फॉर्मेट हमारा सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रॉन्ग फॉर्मेट एंटर करके देखेंगे तो क्या रॉन्ग फॉर्मेट देने पे ये कोई एरर दे रहा है या उस पर भी कोई आंसर दे रहा है। अगर तो वो एरर दे रहा होगा तो हमारा एल्गोरिदम क्या होगा, ठीक होगा। यहाँ से खुद ही पता चल सकता है कि +2 3 तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो फॉर्मेट ही गलत है, इस पर तो कोई काम ही नहीं हो सकता। तो ये एल्गोरिदम को दे के देखेंगे कि क्या ये एरर दे रहा है कोई। तो इस तरह से हम रॉन्ग फॉर्मेट दे के भी देखेंगे क्या हमारा एल्गोरिदम जो है वो किस तरह का है, वो इस पर भी कुछ ना कुछ रिएक्शन कर रहा है या कोई एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा रॉन्ग फॉर्मेट। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नंबर 5 पे एब्सेंट वैल्यू।
अब एब्सेंट वैल्यू से क्या मुराद है, अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 + 3 की है ना, मैं यहाँ पे 3 को एब्सेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे 3 को क्या कर देता हूँ, एब्सेंट कर देता हूँ, यानी कि 2+ खाली लिखता हूँ कि अब देखूंगा कि एब्सेंट वैल्यू दे के देखूंगा कि अब तो नहीं कोई आंस दे रहा। अगर यहाँ पे भी कोई आंस दे रहा होगा तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो सही नहीं होगा, क्योंकि हमने तो वैल्यूज़ ही नहीं पूरी लिखी, हमने तो वैलिड वैल्यू ही नहीं लिखी है, हमने तो एक वैल्यू ही एब्सेंट कर दी है, ठीक है। 2 अगर 2 ऑपरेंड हो तो फिर ही एक ऑपरेटर जो है वो ऐड कर सकता है ना उनको। एडिशन के लिए 2 ऑपरेंड और एक ऑपरेटर होना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो हमारे हैं ये ऑपरेंड है और ये क्या है, हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। जो प्लस या माइनस करता है या मल्टीप्लाई, ये जो साइन है ये ऑपरेटर है। बाकी जो नंबर होंगे जिनको उसने प्लस करना है वो हमारे क्या होते हैं, ऑपरेंड, ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो हमारे पास 2 ऑपरेंड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एब्सेंट वैल्यू दे के भी हम देखेंगे कि क्या हमारा एल्गोरिदम जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये 5 चीज़ें थी, ये 5 टाइप्स थी टेस्ट डाटा की। हमने ये 5 टाइप्स दे के हम चेक कर सकते हैं कि क्या जो हमारा एल्गोरिदम है वो बिल्कुल सही है या नहीं, ठीक है। तो इन 5 चीज़ों से हम अपने जो है एल्गोरिदम को टेस्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि हमें जो भी गलती या उसमें कोताही नज़र आए हम उसको दूर कर सकें, जो भी एरर या मिस्टेक या बग नज़र आए हम उसको दूर कर सकें, ठीक है। इसको बग भी कहते हैं, जो हमारे एल्गोरिदम में या प्रोग्राम में जो गलती होती है उसको बग भी कहते हैं। और उसको ठीक करना डिबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डिबगिंग, ठीक है। मिस्टेक को क्या कहते हैं, बग, और उसको करेक्ट करना क्या कहलाता है, डिबगिंग। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। ये आपकी बुक में है नहीं, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाए इनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। यहाँ पे 2 चीज़ें आपने जो है 3 चीज़ें नहीं सीखी हैं, ऑपरेंड, ऑपरेटर, और यहाँ पे बग और डिबगिंग, ठीक है। ये चीज़ भी आपने अपने जहन में रखनी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने देखा कि जो हमने एल्गोरिदम बनाया उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ टेस्ट करेंगे, ठीक है। एल्गोरिदम तो हमने बना लिया, हमने सारा कुछ हमें पता चल गया हमने एल्गोरिदम को किस तरह बनाना है, क्या उसकी चीज़ें हैं, किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। अब उसके बाद उसके ऊपर हमने टेस्ट करके देखना था क्या जो हमने एल्गोरिदम बनाया ये ठीक भी है कि नहीं। अगर तो वो एल्गोरिदम ठीक है तो हम उसको मार्केट में, या जो सॉफ्टवेयर बनाया हम उसको मार्केट में भेजने के काबिल हैं, ठीक है। अगर नहीं वो ठीक है तो हम उसको करेक्ट करेंगे, उसमें डिबगिंग करेंगे, उसके बग्स दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन देखेंगे, यानी कि ये जो हमने टेस्ट डाटा किया है इसके यही इसी का वो पार्ट है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होती है, ठीक है। इनका डिफरेंस थोड़ा सा हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।